एक बार की बात है, एक बूढ़ा सैनिक छुट्टी पर घर जा रहा था। वह बहुत थका हुआ और बहुत भूखा था। उसने एक गांव में रुकने का फैसला किया, जो लोग बड़े कंजूस और अनपढ़ थे। बूढ़े सैनिक ने गांव के कई घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कंजूसों के गांव में कोई भी उसे खाना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भूखा और थका हुआ सैनिक परेशान होकर गांव के चौराहे पर बैठ गया। कुछ समय तक वह भूख और थकावट से बेचैन बैठा रहा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने ऊंची आवाज में सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं आपको कुल्हाड़ी का दलिया बनाकर दिखा सकता हूँ। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे। कुछ समय की चुप्पी के बाद एक बूढ़ी महिला बोली, कुल्हाड़ी का दलिया यह कैसे हो सकता है? सैनिक ने कहा, आपने कभी सुना नहीं? मैं आपको दिखाता हूँ, बस मुझे एक बर्तन दे दो। यह सुनकर बूढ़ी महिला बर्तन और कुल्हाड़ी ले आती है। सैनिक कुल्हाड़ी को धोकर बर्तन में डालता है, उसमें पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। गांव वालों ने अपनी नजरें सैनिक पर टिकाई हुई थी। सैनिक ने बर्तन में कुल्हाड़ी फिरते हुए पानी को हिलाया और चखते हुए कहा, तैयार हो गया, बस अगर थोड़ा नमक होता तो अच्छा होता। एक 15 साल का लड़का आगे बढ़कर बोलता है, हाँ, मैं नमक लाता हूँ। वह नमक लाकर सैनिक को दे देता है। बूढ़ा सैनिक फिर से बर्तन में कुल्हाड़ी मारते हुए चखता है और कहता है, अगर थोड़ा दाना भी मिल जाए तो बात बन जाएगी। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर कहता है, रुको, मैं लाता हूँ। वह एक प्लेट भर दाने लेकर आता है और सैनिक को दे देता है। सैनिक दलिया को हिलाने और बार बार चखने का काम जारी रखता है। सभी अनपढ़ गांव वाले गौर से उसकी ओर देख रहे थे। कुछ समय बाद सैनिक बोलता है, वाह, कितना स्वादिष्ट दलिया बन गया है। दलिया की तारीफ करते हुए सैनिक कहता है, अगर इसमें थोड़ा मक्खन डाल दिया जाए तो इसका स्वाद बेहतरीन हो जाएगा। एक महिला अपने घर से मक्खन भी लेकर आती है और सैनिक को दे देती है। सैनिक मक्खन को लेकर दलिया में डाल देता है। कुछ समय दलिया में कुल्हाड़ी मारते हुए सैनिक कहता है, दलिया तैयार है, गांव का सम्मानित व्यक्ति आकर दलिया चख सकता है। गांव का एक बहुत बुजुर्ग आदमी सामने आता है, दलिया चखता है और कहता है, वाह, हमें नहीं पता था कि कुल्हाड़ी से भी इतना स्वादिष्ट दलिया बनाया जा सकता है। सैनिक दलिया खाता रहता है और अंदर ही अंदर गांव के अनपढ़ और कंजूस लोगों पर हंसता रहता है।